वेलकम बैक फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी विद आर्यन पर। जैसा कि अपनी पिछली वीडियोस में हम रीट की मैथ पढ़ा रहे थे, जिसमें एक एक नियम हमने 2 एक्सरसाइज कंप्लीट करवा दी थी एक एक नियम की। आज अंतिम भाग है एक एक नियम का। इससे ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन राजस्थान रीट में एक एक नियम से नहीं आते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा एक एक नियम के 2 क्वेश्चन से ज़्यादा क्वेश्चन पूछता भी नहीं है एक एक नियम के। अगर ज़्यादा ही क्वेश्चन आए तो 2 क्वेश्चन पूछेगा, और कम पूछे तो सिर्फ 1 क्वेश्चन पूछेगा। इससे ज़्यादा क्वेश्चन एक एक नियम के रीट में पूछे नहीं जाते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस की श्रृंखला लेकर के आप लोगों के लिए आज हमारे टॉपिक लास्ट हो जाएगा। कल से हम अपना औसत स्टार्ट करेंगे। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट जरूर करना चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमारे चैनल के साथ जोड़िए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। ठीक है दोस्तों, चालू करते हैं अपना आज का अध्याय। ये देखिए दोस्तों, जैसे कि हमने आज पहले ही क्वेश्चन यहाँ पर लिख के तैयार रख छोड़े। 1 मीटर कपड़ा 125 रुपये 60 पैसे प्रति मीटर के भाव से आता है तथा एक शर्ट बनाने में 2 मीटर 25 सेमी कपड़ा लगता है। तो 20 शर्ट बनाने में कुल कितना कपड़ा लगेगा तथा उसकी कुल लागत क्या होगी। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, यहाँ पर 2 पूछ रहा है कुल कितना कपड़ा लगेगा और कुल लागत क्या होगी। दोनों ही क्वेश्चन पूछ रहा है एक साथ। तो देखिए सॉल्व करते हैं इसको। 1 मीटर कपड़े की कीमत उसने बताई 125 रुपये 60 पैसे। ठीक, यानी 1 मीटर कपड़ा कितने का है? 125 रुपये 60 पैसे का। ठीक है दोस्तों, फिर वो कहता है कि एक शर्ट बनाने में कितना कपड़ा लगता है? कपड़ा 2 मीटर 25 सेमी। तो 20 शर्ट बनाने में कितनी शर्ट? 20 शर्ट बनाने में कुल कितना कपड़ा लगेगा। पहला क्वेश्चन तो ये कि 20 शर्ट बनाने में कितना कपड़ा लगेगा, 20 बराबर एक्स। तो यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे कि हमने आप लोगों को पहले ही बताया था। एक्स बराबर 2.25 इंटू 20। 2.25 ऐसे ही हुआ 20 मीटर 0.25 सेमी, इसलिए हमने यहाँ पर 2.25 लिख दिया। अब जैसे ही हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 0 0 0, 5 दूनी 10, एक कैरी लगी, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 दूनी 4 और 2 के बाद पॉइंट है यहाँ पर। 2 के बाद पॉइंट लगा देंगे तो कितना हुआ ये? 45 क्या मीटर। यानी कि एक क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व हो गया कि एक शर्ट बनाने में 2 मीटर 25 सेमी कपड़ा लग रहा था, तो 20 शर्ट बनाने में आपका कितना लगेगा? आंसर है आपका 45 मीटर कपड़ा लगेगा। क्वेश्चन पहले का आपके ये आंसर आ गया। अब देखिए कुल लागत क्या होगी। लागत निकालने के लिए कपड़ा कितना लगा? 45। ठीक, 1 मीटर कपड़ा कितने का था? 125.60 पैसे। तो यहां कितना कपड़ा है? 45 मीटर। 1 मीटर के कितने का आ रहा है? 125.60 पैसे का। तो मल्टीप्लाई कर देंगे, या फिर इसको ऐसे करके भी लिख सकते हैं, 125.60 इंटू 45। मल्टीप्लाई करेंगे, 0 0 5 6 30, 0 0, 3 कैरी लगी, 5 दूनी 10, 11 13 के 3, 1 कैरी लगी, 5 एकम 5 और 1 6। फिर दोबारा करेंगे 4 से, 24 की 4, 2 कैरी लगी, 5 चौका 20 और 2 22 की 2, 2 कैरी लगी, 4 दूनी 8, 9 10, 0 की 0, 1 कैरी लगी, 4 एकम 4 और 1 5, 0 0 4 5 6 7, 6 7 8। तो लागत जो लगी 2 के बाद पॉइंट लगा दो, 5087 रुपीज। ये आपकी क्या हुई? लागत। क्या ही दोस्तों, ये आपकी लागत। सॉल्यूशन को नोट कर लीजिए, फिर अगला प्रश्न हल कराएंगे आपको।
ये कैलकुलेशन को एक बार और देख लेते हैं। जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर आएगा आपको 5662, यही उत्तर है। ठीक है, कैलकुलेशन कर लेना आप लोग, उतार लीजिए इसको। अब देखिए दोस्तों, इसके बाद हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न, 15 पेन की कुल लागत 105/2 है, तो 7 पेन की कुल लागत क्या होगी? तो देखिए 15 पेन बराबर 105/2, तो यहाँ पर इसका पहले सरलीकरण कर लेते हैं। 2 से भाग लगाते हैं इसका 105 में, 2 पंजे 10, 5 आया, 2 दूनी 4, 1 पॉइंट लगा के 0, 2 पंजे 10। तो यहाँ पर ये हो गया 15 पेन कितने के आए आपके? 52.5 के। तो सवाल का सरलीकरण हो जाता है, तो ये बड़ी आसानी से सॉल्व हो सकता है। अब पेन कितने की पूछ रहा है? 7 पेन। 7 पेन बराबर कुल कीमत क्या होगी 7 पेन की? तो 7 पेन की कीमत पता नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करा। 15x बराबर 52.5 इंटू 7, x बराबर 52.5 इंटू 7/15। सबसे पहले 52.5 इंटू 7 कर लेते हैं। 7 पंजे 35, 5 3 के लिए, 7 दूनी 14, 15 16, 17 की 7 और 1 कैरी लगी, 7 पंजे 35 और 36। एक बार और देख लेते हैं। 7 पंजे 35 की 5 3 कैरी लगी, 7 दूनी 14 और 3 17 की 7 और 1 कैरी लगी, 7 पंजे 35 और 1 36। ये आ गया। ठीक, तो x बराबर 357.5, 15 से भाग लगा देते हैं सीधा सीधा। 15 दूनी 30, क्या आ गया? 7 की 7। 15 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे तो 15 चौका 60, 7 आ गया, 5 ऊपर के उतार दिए। 15 पंजे करेंगे, करके देख लो। 25 की 5, 2 के लिए 5 के 5 तो 7 है, 15 पंजे 75। तो क्या आ गया आपका आंसर? एक के बाद बिंदी है, तो 24.5। क्या निकल के आया? 7 पेन की कीमत कितनी हो गई? 15 पेन की कीमत 52.5 पैसे, तो 7 पेन की कीमत आपकी हो गई 24.5 पैसे। ठीक है दोस्तों, बड़ी आसानी से इसको इस तरीके से हल कर सकते हैं। उतार लीजिए इसका सॉल्यूशन, फिर अगला कराएंगे। देखिए दोस्तों, अब तीसरे नंबर का प्रश्न देखते हैं। दोस्तों, अगर आपको उतारने में टाइम लगता है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट से आप इसको बाद में अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर सकते हैं। प्रश्न नंबर तीसरा देखिए, राजू ने अपनी दुकान के लिए 350 घड़ियां 270 रुपए प्रति घड़ी की दर से खरीदी। कितनी घड़ियां? घड़ियां कितनी है? 350। कितने रुपए दर से खरीदी? रुपए कितने? 270 रुपए प्रति घड़ी। ठीक है दोस्तों, तो बताओ पूछ क्या रहा है? सभी घड़ियों के लिए कितना धन दिया? तो बताओ तो सभी घड़ियों के लिए कितना धन दिया? 350 रुपये प्रति घड़ी, यानी कि उसने 350 घड़ियां। एक घड़ी उसने कितने की खरीदी? 270 रुपए की। प्रति घड़ी लिखा हुआ है, इसका मतलब एक घड़ी। क्या? एक घड़ी। यहाँ भी प्रश्न में दे रखा है प्रति घड़ी, यानी एक घड़ी कितनी खरीदी? 270 की। पूछ कितने की रहा? 350 की कितनी खरीदेगा? एक्स कर दो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो। एक्स बराबर 350 इंटू 270, 0 0 0 0 0, 7 पंजे 35 5, 3 हासिल लगी, 7 के 21, 24 बराबर करो 0 0, 5 दूनी 10, 1 कैरी लगी, 6 और 1 7, 0 0 5 और 4 7,
8 9 कितनी हुई? 94,500। कितने की हुई? 94,500। एक बार इसी कैलकुलेशन को और मिला लीजिए, हो सकता है कैलकुलेशन करने में कुछ गलती रही हो। देख लेते हैं एक बार और। 0 0 0 0 0 7 5 5 3 के लिए 7 21 और 3 24 0 0 0 5 10 के लिए सही है दोस्तों, बिल्कुल आंसर सही है अपना। ठीक है दोस्तों, या 3 प्रश्न हम कर चुके हैं, स्क्रीनशॉट ले लेना आप लोग इसका। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, यहां से प्रश्न चेंज हो रहा है। एक स्कूल की पुताई 12 आदमी। आदमी कितने? मैन कर लो 12। मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं? दिन कितने? 18। पूछ क्या रहा है तो उस स्कूल की पुताई आदमी कितने? 8। कितने दिन में करेंगे? दिन भी नहीं पता, दिन यानी कि। तो यहाँ जो नियम हो रहा है चेंज हो रहा है। यहाँ पर जो फॉर्मूला लगता है M1D1H1, और यहाँ क्या लगता है? बराबर M2D2 और H2। M यानी कि मैन, मैन यानी कि आदमी या बकरी जो भी कुछ दे दे, जानवर वगैरह, वो। डी यानी कि डे, यानी कि दिन। एच यानी कि हावर, यानी कि घंटे, कितने घंटे। तो यहाँ फॉर्मूला बन जाता है M1D1H1 बराबर M2D2 और H2। ठीक है दोस्तों, इसी फॉर्मूले से सवाल हमारा सॉल्व होगा। यहाँ देखिए क्या कहा उसने? आदमी कितने? मैन 12, दिन कितने? 18 दिन। यहाँ देखिए एक स्कूल की बताइए 12 आदमी 18 दिन में करते हैं, 12 आदमी 18 दिन में, और हावर इन्होंने दे नहीं रखे। बराबर क्या है? M1D1H1, M2D2 और H2। M2 कितने? 8 आदमी कितने दिन में करते हैं ये पूछ रहा है। अब देखिए 12 इंटू 18 बराबर 8x। x बराबर 12 इंटू 18 बटे 8। काट दीजिए साहब। कोई पहाड़ा नहीं आता तो सबसे कम से काट दो, 2 के से ही। 2 चौके 8, 2 छिक्की 12, फिर काट दो 2 के से। 2 दूनी 4, 2 तीय 6, फिर काट दो 2 के से। 2 नम्मा 18, 9 तिया 21। 21 आंसर आ गया आपका। 21 नहीं 27, 9 तिया 27, 27 आंसर आ गया आपका यहाँ पर। x बराबर 27, यानी कि 8 आदमी मिलकर कितने दिन में करेंगे? 27 दिन में। कितने दिन में? 27 दिन में। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। आदमी 12 थे और दिन 18 थे। 12 इंटू 18, यहाँ कितने थे? आदमी 8 थे, दिन ज्ञात करना था। 12 इंटू 18, 8 यहाँ आ गया, x यहाँ रह गया, तो हमने कैलकुलेट करा तो हमारा निकल गया 27 दिन। इस तरीके से इन सवालों को सॉल्व करते हैं। अब हम आपके सामने कुछ दूसरे सवाल लिखने वाले हैं, जब तक आप इन क्वेश्चंस को, उत्तर को इसके को नोट डाउन कर लीजिए। आप अगला प्रश्न साथ साथ लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। 90 मजदूर एक तालाब की मिट्टी को 32 दिन में बाहर निकाल देते हैं, तो
तो बताओ इतनी ही मिट्टी 120 मजदूर 120 मजदूर कितने दिन में निकालेंगे। तो देखिए इसका उत्तर देखते हैं। देखिए उत्तर, मजदूर कितने 90, एक तालाब की मिट्टी कितने दिन में निकालना है, दिन बराबर 32। तो बताओ इतनी मिट्टी, कितनी मिट्टी, सेम मिट्टी, कितने मजदूर 120, कितने दिन में निकालेंगे पता नहीं। यानी कि M1 D1 और हावर दे नहीं रखे, M2 D2 और H2 सेम टू सेम वही चीज है, मल्टीप्लाई का निशान लगा देंगे। तो यहाँ कितना हो गया 120x, यहाँ कितना हो गया 90 इंटू 32, x बराबर 90 इंटू 32 बटे 120। काटने का लगा लगाएंगे, 0 से 0 गई, 3 का पहाड़ा ले लो, 3 बार कटा, 4 बार कटा यहाँ से, ठीक है दोस्तों। और 4 के पहाड़ से भी कट जाएगा, मगर और कम कैसे काटते हैं, 2 कैसे, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 चिक्की बार है, ठीक है दोस्तों। 2 अट्टे 16 कट गया, 8 का पहाड़ा 3 बार पढ़ लो, इसका आंसर आ जाएगा। क्या आएगा 24, इसका आंसर है। यानी कि 120 मजदूर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे, मात्र 24 दिन में, ठीक है। उतार लीजिए इसको। अगला प्रश्न देखिए, एक गांव की जनसंख्या 300 है, ठीक है। गांव के हर परिवार की औसत आय गांव के हर परिवार की औसत आय 4,500 रुपये प्रति माह है। कितनी है 4,500 रुपये प्रति माह, यानी कि हर बंदा 4,500 रुपये प्रति माह कमाता है। तो गांव के सभी परिवारों की 3 माह की कुल आय होगी। तो गांव के सभी परिवारों की 3 माह की आय होगी। प्रश्न आप लोगों के सामने है। अब देखिए इसको सॉल्यूशन कैसे करेंगे। एक गांव की जनसंख्या, यानी कि पहले देखिए कुल जनसंख्या कितनी बता रहा हो गांव की 300। गांव के हर परिवार की औसत आय, यानी हर परिवार यानी एक बंदे की, एक की औसत आय कितनी है 4,500, ठीक। तो 4,500 प्रति माह, यानी हर माह की 4,500 प्रति माह। तो गांव के सभी परिवारों में 3 माह की आय होगी। तो गांव के सभी परिवारों की 3 माह की आय होगी। कितने माह की 3 माह की।
तो पहले तो ये देख लेते हैं कुल कितने परिवार है गांव में। कुल जनसंख्या कितनी है? 300। और एक की कितनी बता रहा? 4500। तो 300 व्यक्ति रहते हैं गांव में, तो हर एक बंदा 4500 हर माह कमाता है। तो पहले तो यही निकाल लेते हैं। यानी कि हो गया 13,50,000 रुपए कमा रहे हैं 300 आदमी मिलके। पूरा गांव कितने कमा रहा है? 13,50,000। तो 3 माह की पूछ रहा है। माह कितने? 3। तो 13,50,000 हर एक बंदा कमा रहा है गांव का रोज। तो 3 माह की क्या करनी है? 3 से मल्टीप्लाई कर दो, भाग दे दो। 0 0 0 5 15 की 5